हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 19th फैब का पेपर। उसमें इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आए थे हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 19th फैब के पेपर की अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के, तो काफ़ी अच्छा पेपर नहीं था। आसान क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे गए थे इन सभी टॉपिक से। आप देखोगे हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम टाइम में हम सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है, n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस लास्ट में क्या दे रखा है हमें 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 यहाँ पे दे रखे हैं। एक 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है। n में जितनी भी डिजिट्स आएंगी उन सबका सम करने के बाद हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमारा n क्या है, अगर आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, नीचे लिखा 1 उसमें ऐड कर रहे हैं 1 1 उसमें ऐड कर रहे हैं 1 1 1 और लास्ट में इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, टोटल 9 1 हमारे पास सबसे ऊपर बचेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारी एक 1 है और यहाँ पे 9 1 है। इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आप उसके बाद ऊपर वाली टर्म पे जाओगे, बराबर में यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे टोटल कितने 1 बचेंगे, यहाँ पे 8 बचेंगे, फिर यहाँ पे 7 बचेंगे और इस तरह से चलेगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे a। n की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको इन सभी डिजिट्स का क्या करना है, सम। आपको क्या वैल्यू बतानी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 9 तक जा रही है। इन सभी चीजों को सम करके आपको बताना है। तो सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 5 और 45 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ, एक सीरीज दे रखी है, इसकी फर्स्ट 40 टर्म्स का सम बताना है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 5 है। ठीक है, रैंडमली टर्म्स ली गई हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये कॉम्बिनेशन है 2 एपीज का। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एपी की सीरीज जब मैंने आपको कराया था तब ये सारी चीजें कराई थी। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे है 5, 5 यहाँ पे है 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और 9। ठीक है, तो अगर मैं सम मान लूँ इस पूरी सीरीज को, तो s मान लेता हूं मैं a प्लस बी को। ठीक है, a में हमारी एक सीरीज जाएगी और b में हमारी सेकंड सीरीज जाएगी। a क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, और ये कहां तक जाएगा, अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूरे s में 40 है, तो 20 टर्म्स a में आएंगी, 20 टर्म्स b में आएंगी, तो 20 टर्म्स तक ये जाने वाला है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं b की बात करूं, b हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 5 प्लस और कहां तक जाएगा, ये भी अप टू 20 टर्म्स तक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको सम a की वैल्यू निकालनी है, 20 टर्म्स तक सम करना है आपको। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दोगे, 20/2 ये हो जाएगा आपका 10 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1d, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 20 टर्म्स है इंटू 19 और कॉमन डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे देखोगे 3 का डिफरेंस चल रहा है, 19 इंटू 3। a की वैल्यू तो आपके यहीं पे आ गई, ये हो गया आपका a की वैल्यू में 10, 19 इंटू 3 कितना हो गया 57 प्लस 2 59। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 590। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। ये आपको b का वैल्यू क्या जा रहा है, 3 से लेके 20 टर्म्स तक जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b की को वैल्यू निकालने के लिए एक और चीज कर सकता हूँ मैं। b की वैल्यू में क्या करूंगा, मैं 1 को ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5। स्टार्टिंग में 1 ऐड कर दिया और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू 20 टर्म्स तक जा रहा है ना आपका, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो अप टू 21 टर्म्स कह सकता हूँ। अगर सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 ऐड करा था, यहाँ पे 1 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपकी एक सीरीज ये बन गई, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये भी तब भी b के इक्वल आएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि हमें पता है 1 से लेके अगर n टर्म्स तक ओड इंटीजर्स आपको दे रखा हो और उनका सम दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 441 माइनस 1 और ये हो जाएगा 440। a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू आपकी हो जाएगी 590 प्लस 440 और ये हो जाएगी आपकी 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 1 कैरी 1030, इसका आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है या नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन को अपना शॉर्ट बनाने का तरीका सोचना चाहिए मन मन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने जैसे करा था सोल्व, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। आप यहाँ पे देखोगे 1 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.02 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.002 ऐसे चल रहा है, 9 टर्म्स तक जा रहा है। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 0.2
क्या है 2। इसे सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा 5। अब दूसरी टर्म की अगर मैं बात करूं, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाई 0.02। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 50। थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.002 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 500। आप यहाँ पे देखोगे सभी नंबर में क्या हो रहा है, 5 कॉमन है, 0 0 बढ़ती जा रही है। इसी तरह 9 टर्म तक जा रहा है तो 9 टर्म क्या हो जाएगी आपके 1 डिवाइडेड बाय 0.0000000 8 0 उसके बाद 2, तो हम इसे क्या कहेंगे 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8 या मैं 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 भी लगा सकता हूं 5 के बाद। अब इन सभी टर्म्स का आप सम करोगे, आप देखोगे जैसे 5 प्लस 5 करा 55, 55 प्लस 500 555। इस तरह इन सभी टर्म्स अगर आप सम कर दोगे तो टोटल कितने 5 बन जाएंगे आपके पास 5 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5, टोटल 9 5 आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जैसे ही आपने 1 2 टर्म का निकाला सम, तभी आपको आइडिया लग जाना चाहिए जो आपका 9 टर्म तक जाएगा वो ये जाएगा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप जीपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। 1/2 कॉमन ले लेते, 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 9 तक आपका ऐड हो रहा था, उनकी वैल्यू निकालते, उसे फिर डिवाइड कर देते 1/2 से, तब भी आपका आ जाता। लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाता। बेसिक तरीका क्या है, क्वेश्चन को देखा, हर क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, हर क्वेश्चन को करने के लिए अलग तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको सोचना है कि किस तरह से कम टाइम में क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्या है हमारा, हमें इसकी पूरे वैल्यू बतानी है, इसे सोल्व करना है। बस यहाँ पे क्या 3.6 इंटू 1.62 प्लस 0.48 इंटू 3.6 और यहाँ पे भी नीचे वैल्यूज रखें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा इनमें से सभी टर्म्स का क्या हटा दूं, पॉइंट हटा दूं। आप देखोगे अगर मैं न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 36 इंटू 162 प्लस 48 इंटू 36। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 18 इंटू 80। 18 इंटू 80 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 है और हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 0 फालतू आएगी, वो 80 में ले ली। इसी तरह ये हो जाएगा आपका 108 इंटू 30 माइनस 2160, ये आपका नीचे बच जाएगा 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ चीजें कॉमन लेंगे हम, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। ऊपर न्यूमरेटर में से सभी टर्म्स में से आप देखोगे यहाँ से 9 मैं बाहर ले सकता हूँ और यहाँ से भी 9 बाहर ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो 36 पूरा ही कॉमन बाहर ले सकते हैं। 36 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 162 प्लस 48, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद नीचे भी अगर मैं सभी टर्म से 36 कॉमन लेने लग जाऊं तो यहाँ पे अगर आप इसमें से 36 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 36 तो बाहर ले लिया, यहाँ पे अंदर बचेगा 40। इसमें से 36 आप कॉमन ले सकते हो, इसमें से अगर आप 36 कॉमन लोगे तो इसमें आपके पास क्या बचेगा, 36 इंटू 3 कितना होता है 108 होता है, तो ये आपके पास बचेगा 3 इंटू 30 90 यहाँ पे बचेगा आपके पास, और माइनस यहाँ से 36 कॉमन लोगे आप तो 36 इंटू 6 होता है 216, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 60। क्लियर, अब देखो आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 36 से 36 कट गया, ये आ गया आपका 162 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका 210 ऊपर बचा आपके पास, और नीचे क्या बचा आपके पास 40 प्लस 90 130 माइनस 60 70, 210 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल्स टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको ये दे रखी है टर्म 5/8 दे रखा है इक्वल्स टू आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बताने के लिए आप उल्टा स्टार्ट करोगे, यहाँ से नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करोगे, ऊपर तक जाओगे। इस तरह ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा रखे हैं, खुद ही सोल्व कर लेना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सोल्व करके आंसर बताना। आप कोई मुश्किल काम नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा इफ 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/6, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका 1 - 1/7 तक जा रहा है। हमें 1 + 1/x के इक्वल ये दे रखा है, x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे है आपका 1 + 1/2, 1 + 1/2 को क्या लिख सकते हो 3/2।
ठीक है, इनटू यहाँ पे है 1 + 1/4, ये हो जाएगा आपका 5/4। इसी तरह थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी 7/6। उसके बाद फोर्थ टर्म की बात करूँ, ये हो जाएगा 9/8। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी आपकी 2/3 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा इंटू 4/5 और इंटू क्या बचेगा आपके पास 6/7 और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1 + 1/x के। ठीक है, 1 + 1/x के ये इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सारी चीजें कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा और 6 से यहाँ पे क्या कटा 6। यहाँ पे 7, 5 और 3 है, यहाँ पे भी 3, 5 और 7 है, ये सब कट गया। आपके पास क्या बचा 9/8। 9/8 आपका किसके इक्वल हो गया, 9/8 इक्वल हो गया आपका 1 + 1/x के। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1/x की फॉर्म दे रखी है, इसे भी इसी तरह फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/8, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 1/x के। कंपेयर कर लो, x की वैल्यू क्या आ गई, x आपका हो जाएगा 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी आप यहाँ पे देखोगे, जब भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन मिले, यहाँ पे आपको 1 + 1/2 मिले और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे 1 - 1/3 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हमेशा 1 आएगी। यहाँ पे क्या करा है हमने, प्लस की जगह माइनस साइन कर दिया है और यहाँ पे अगर हमारे पास n टर्म थी तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया n + 1। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 + 1/n इंटू अगर आप करोगे 1 - 1/n + 1, ये अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमेशा 1 बनता है। ये वाली फॉर्म आप याद रख लो। अगर ये फॉर्म आपको याद रहेगी 1 + 1/n टू 1 - 1/n + 1, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही देखोगे यहाँ पे 1 + 1/2 आपका कटेगा 1 - 1/3 से, 1 + 1/4 कटेगा आपका 1 - 1/5 से, 1 + 1/6 कटेगा 1 - 1/7 से, 1 + 1/8 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा 1 + 1/x के। और डायरेक्टली आप बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी 8। इस तरह से वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन था वो वाला तो। अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे 1 / 3 × 7 + 1 / 7 × 11, डिफरेंस क्या है, 4 का डिफरेंस चलने वाला है और ये वाली टर्म यहाँ पे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें कॉपी की जा रही हैं। और लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमारी 1 / 899 × 903। तो कुछ भी नहीं करना आपको। आपने सबसे पहले क्या देखा, डिफरेंस किसका है, 4 का, 1/4 एज इट इज लिखा आपने। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1/3 आप यहाँ से ले लोगे, 7 को डिस्कार्ड करा, माइनस यहाँ पे लोगे आप 1/903। बस आपका आंसर यहाँ पे हो गया। अगर आप इसे सोल्व करोगे 1/4, यहाँ पे 903 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा 301 -1 और ये हो जाएगा आपका 300/4 करोगे 75, 75 डिवाइडेड बाय 903 आपके पास यहाँ पे बचेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 301। 25/301 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5 + 2 की पावर 5 + 3 की पावर 5 और ये जा रहा है 20 की पावर 5 तक। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है तो हो सकता है आप इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबरा जाओ, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है इन सभी टर्म को सोल्व करने के बाद। अब जहां पे यूनिट डिजिट की बात आ रही है, अगर इंडिविजुअल की बात करूं, यहाँ पे क्या है, पावर सबकी 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका हर केस में क्या बचने वाला है, रिमाइंडर आपका बचेगा 1। जब आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब क्या है, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर सभी टर्म्स के अलग अलग यूनिट डिजिट की बात करूं, सभी टर्म्स की यूनिट डिजिट निकाल के अगर मैं ऐड कर दूं तब भी वैल्यू सेम ही आने वाली है। 1 की पावर 5 है तो 1 की पावर 5 में मैंने 5 को डिवाइड करा, 4 से रिमाइंडर बचा क्या 1, तो 1 की पावर 1 मैं लिख सकता हूं इसे। ठीक है, इसे 2 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं, इसे 3 की पावर 1 लिख सकता हूं और ये कहां तक जाएगा हमारा, ये जाएगा 20 की पावर 1 तक। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइक्लिसिटी का रूल हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 के बाद साइकिल रिपीट करनी स्टार्ट होती है। यूनिट डिजिट में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अगर मैं इन सभी टर्म्स का सम कर दूं और उसकी यूनिट डिजिट निकाल दूं, हमारी फाइनल यूनिट डिजिट निकल जाएगी। तो आप देखोगे ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो ये हो जाएगा 20 × 21/2। ये हो जाएगा आपका 2 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 210। 210 की यूनिट डिजिट क्या है, 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी टर्म कुछ और होती तब भी आप आराम से निकाल सकते थे सम करके। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यूज हो रहा है आपका, साथ ही यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा,
x, y and z are prime numbers and x plus y plus z equals to 38, what is the maximum value of x। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, x, y and z तीन नंबर है, तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, 38 बन रहा है। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x की। अब आप देखोगे 38 से नीचे, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगता है, 38 के से नीचे कौन सा प्राइम नंबर लाई करता है, 37 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 37 में आपको x और y को भी ऐड करना पड़ेगा। z को मैं मान लेता हूं सबसे बड़ा प्राइम नंबर है इनमें, x और y इसमें ऐड करोगे आप तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2 और उसके बाद होता है 3। तो 2 और 3 मिनिमम आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या चल जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा किससे बड़ा हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा बड़ा हो जाएगा 38 से। अगर मैं z को मान लेता हूँ सबसे बड़ा प्राइम नंबर मान लेता हूँ 37 से नीचे वाला प्राइम नंबर क्या होगा, 35 प्राइम नंबर नहीं होता, 33 प्राइम नंबर नहीं होता, 31 हमारा एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, z को मैंने मान लिया 31, यहाँ पे z की जगह मैंने क्या लिख दिया 31। और उसके बाद मैं x और y की बात करता हूँ। अगर मैं x को मान लेता हूँ, क्या x को मान लेता हूँ मैं 2 और y को मान लेता हूँ 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 प्लस 31 क्या होगा 36, वो 38 नहीं आएगा। तो अगर मैं x को मान लेता हूँ 2 और y को क्या मान लेता हूँ, y को मान लेता हूँ 5, क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 5 सबसे छोटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 5, x को मान लिया मैंने 2, y को मान लिया मैंने 5, 2 प्लस 5 7 प्लस 31 क्या हो गया 38। सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या हो गया 31 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, उल्टा चलना स्टार्ट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। n सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर है। 3 डिजिट नंबर की बात करूं 100 से स्टार्ट होता है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं 101 एक प्राइम नंबर है, हम सबको पता है, और ये 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, n is the smallest 3 digit prime number when n is divided by 13 what will be the remainder। 13 हमें नंबर मिल गया 101, इसे 13 से कर दिया डिवाइड और रिमाइंडर बताना है। 13 इंटू 7 कितना होता है 91, 101 में से 91 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास इस केस में आ जाएगा 10 इस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस सेट के जितने भी इन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे काफी ज्यादा आसान आए थे, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन मुश्किल था। How many natural numbers are there between √261 and √45109। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। आपने यहाँ पे देखा √261 है। अब आप देखो √261 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप देखोगे यहाँ पे 261 की अगर मैं बात करता हूँ, 261 के आसपास हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 256, जो कि किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर। तो √261 के आसपास सबसे जो नंबर होगा वो होगा 16। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग आपका बनेगा √261। ये यहाँ पे आपका नंबर आ गया 16। और √261 से बड़ा आता है आपका √289। अगर आप करते हो वो क्या आता है 17 के इक्वल। ठीक है, तो √261 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका 17। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √17 स्क्वायर आप करोगे 17 को आप क्या लिख सकते हो √289। ठीक है, √261 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 17। पहला नंबर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें आखिरी नंबर निकालना पड़ेगा। वो कहां से निकलेगा, √45109 से। अब √45109 को आपको सोल्व करना पड़ेगा। √45109 को यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। √45109 बिल्कुल बेसिक तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। 2 2 के पेयर बना दिए हमने, तो 2 से डिवाइड करा, यहाँ पे गया 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 51, यहाँ पे क्या गया था आपका 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे फिर 1 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 41, यहाँ पे बचेगा 1009। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 21 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 42। और 42 में अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, इस वाले नंबर से छोटा हो जाएगा 1009 से, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे 2। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे 212 का अगर आप स्क्वायर करोगे, या फिर मैं बात करूं अगर मैं बात कर रहा हूं √45109 की, √45109 से छोटा कौन सा एक नेचुरल नंबर होगा, तो आप कहोगे वो होगा 212। तो 17 से लेके 212 तक के हमारे नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं √289, √261 और √45109 के बीच में। तो आप कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे निकालोगे, 212 -17 +1।
+1 क्यों करा ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 213 माइनस 17 और इसे करोगे आप तो आपके पास क्या बचेगा 196 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो आपका ऐसे निकल गया। अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों करा, जैसे कि अगर आपके पास नंबर हो 1 2 3 4 5, 5 नंबर आपके पास हैं, आपसे पूछा गया कितने नंबर होंगे, 5 नंबर हैं आपके पास, आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर निकालने को कहा जाए, आपको पहला नंबर दे दिया जाए, लास्ट नंबर दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, कैसे निकालोगे? 5 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 को और उसमें 1 ऐड कर दोगे। 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आएगा आपके पास, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यही चीज यहाँ पे है। सबसे छोटा, सबसे पहला नंबर हमारा 17 है और लास्ट नंबर क्या है 212। ठीक है, टोटल नंबर्स हमें बताने, तो ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, √121 प्लस √12321 प्लस √1234321 और कहां तक, फिर क्या है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 अंडर रूट में। ठीक है, इन सब का सम करके हमें वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, यहाँ पे 11 में क्या कितनी डिजिट है 2। इसी तरह 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 2 1। ठीक है, 3 डिजिट है, 3 1 है तो 3 तक जाएगा, उसके बाद रिपीट करेंगे 2 1। ठीक है, 1 2 3 फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, वापस घूम गए। इसी तरह 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 3 2 1 और 1 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्वेश्चन आपको सोल्व हो चुका है। √121 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, √12321 हो जाएगा 1 1 1, फिर हो जाएगा आपका 1 1 1 1 और फिर हो जाएगा 1 1 1 1 1। यही सम करके आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 वैल्यूज है, यहाँ पे 4 1 हो गए, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इन सबको सम करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कैलकुलेशन करते टाइम ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 1 होता तो आपका क्या होता 1 2 3 4 5 तक जाता वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे गलती मत करना, आपका आंसर 1 2 3 4 4 होगा, 1 2 3 4 5 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सिली मिस्टेक होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। आज का ये हमारा कंप्लीट सेट सोल्व हो चुका है। आज हमने 19 फेब का पेपर सॉल्व करा, तो कल हम करेंगे 20 फेब का पेपर सॉल्व। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।